लखीसराय के सूर्यगढ़ा को केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने सड़क और पुल निर्माण के लिए 472 करोड़ की सौगात दी है। केंद्रीय मंत्री सह मुंगेर सांसद ललन सिंह और बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी एक दिवसीय दौरे पर सूर्यगढ़ा पहुंचे। इस दौरान जदयू कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं का भव्य स्वागत किया। सूर्यगढ़ा बाजार में आयोजित कार्यक्रम में दोनों मंत्रियों ने 472 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसमें 34 करोड़ की लागत से बनने वाली 19 सड़कों और 13 करोड़ की लागत से बनने वाले 2 पुल का निर्माण शामिल है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि चुनाव के दौरान ग्रामीणों से किए गए वादे को भी वे निभा रहे हैं। वहीं ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार गांव-गांव तक सड़क और विकास योजनाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान ग्रामीणों ने इन दोनों पुलों और सड़कों की मांग की थी, जिस पर सांसद ललन सिंह ने आश्वासन दिया था। सौगात क्या होता है? हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि को जनता प्यार से वोट देती है, स्नेह से देती है। किस आशा के साथ देती है? इसी आशा के साथ देती है कि हम जनता की समस्याओं के प्रति, रोग हो, सड़क हो, बिजली हो, कानून व्यवस्था हो, उसके प्रति सजग रहें। और आज हम लोगों ने लखीसराय जिला के कई सड़कों का, पुल का, पुलिया का शिलान्यास हुआ है, कई का कार्यारंभ हुआ है और कई का माननीय मंत्री जी ने बताया कि वो प्रक्रियाधीन है स्वीकृति में। तो हम मंत्री जी का विशेष तौर पर आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि हमारे अनुरोध को इन्होंने स्वीकार किया और हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हुए सूरजगढ़ा लखीसराय के सड़क निर्माण के क्षेत्र में इसके विकास के दिशा में एक महत्वपूर्ण सहयोग और हमको समर्थन इन्होंने दिया है। हम विशेष तौर पर इनका धन्यवाद करते हैं। चुनावी साल में सर कांग्रेस का रोजगार मेला क्या लगता है? कौन? चुनावी साल में कांग्रेस जो है 19 जुलाई को पटना में रोजगार मेला। छोड़िए ना, कांग्रेस पार्टी का आज तक रोजगार से कोई मतलब रहा है? आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी कितना दिन देश में शासन किया है? रोजगार याद नहीं था। अब उनका रोजगार, जब इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हर 3 महीने 4 महीने में जब रोजगार मेला लगा रहे हैं, तब उनको रोजगार याद आ रहा है। तो उनका बात का छोड़ दीजिए ना, उस पर कौन प्रतिक्रिया व्यक्त करे? सर आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए का प्रत्याशी सूरजगढ़ा तो जेडीयू का सीट है, तो जेडीयू का सीट है तो जेडीयू उम्मीदवार तय करेगा ना। और जेडीयू अपने सामाजिक समीकरण को देखते हुए निर्णय करता है और जेडीयू इसका निर्णय करेगा कौन यहाँ से उम्मीदवार होगा। हाँ, एक बात जरूर है कि लखीसराय का आतंक यहाँ से उम्मीदवार नहीं हो सकता। हमने को नहीं मालूम है, आप जानिए कौन है आरजेडी। हमने आपको कहा कि लखीसराय का जो आतंक है वो आतंक हमारा उम्मीदवार नहीं होगा। नहीं, सब बेकार बात है। न कोई हिंदू परेशान होगा न मुसलमान। न्याय के साथ विकास का राज्य है। नीतीश कुमार सबको बराबरी का हक दिए। ये लोग कन्फ्यूजन पैदा करना चाहते हैं। इनका जमीन पर कुछ है नहीं, इसीलिए भ्रम पैदा करने में लगे। कहे तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में किसको दिक्कत है? सबको देखे। अब कल हम चाहें कि हम अमेरिका के प्रेसिडेंट हो जाएं तो क्या करिएगा? हम भी बोल सकते हैं हम यूएस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं।